ग्वालियर के आनंद नगर की पृष्ठभूमि में ये कहानी अब और भी सजीव हो जाती है। यहाँ लग्जरी फर्नीचर के शोरूम और उस धोखे की पूरी दास्तां है। कहानी आनंद नगर का लग्जरी फर्नीचर और तालिब का विश्वासघात। ग्वालियर के आनंद नगर की मुख्य सड़क पर एक शानदार शोरूम था लग्जरी फर्नीचर। इसे अरबाज बगुला ने अपनी मेहनत और साख से खड़ा किया था। अरबाज की ईमानदारी की वजह से पूरे ग्वालियर में उसके काम की चर्चा थी। तालिब की एंट्री और दोस्ती का जाल। काम की चमक देखकर तालिब नेवला की नीयत डोल गई। वो एक दिन बड़े ही अपनेपन से अरबाज के पास आया और गोदाम का जायजा लेने लगा। तालिब ने पूछा, भाई इस प्राइम लोकेशन पर गोदाम का किराया कितना भरते हो? अरबाज ने ईमानदारी से बताया, भाई 30,000 रुपये महीना जाता है। तालिब ने झट से अपनी चाल चली, अरे भाई तुम अकेले इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? मुझे पार्टनर बना लो, दोस्ती भी बनी रहेगी और काम में मेरा हाथ भी बढ़ जाएगा। बस एक सेटिंग कर लो, 2 महीने का किराया तुम देना और माल की जिम्मेदारी मेरी। सीजन आने दो, दोनों भाई मिलकर नोट छापेंगे। अरबाज ने अपने दोस्त पर भरोसा कर लिया और उसे लग्जरी फर्नीचर में हिस्सेदार बना लिया। ऑफ सीजन की शांति और साजिश। जब तक बाजार में ऑफ सीजन मंदा चल रहा था, तालिब बड़ा शरीफ बना रहा। उसने धीरे धीरे शोरूम की चाबियां, ग्राहकों के नंबर और हिसाब किताब पर अपना कब्जा जमा लिया। अरबाज को लगा कि चलो कोई तो है जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सीजन आते ही बदला रंग। जैसे ही शादियों का सीजन शुरू हुआ और फर्नीचर की भारी डिमांड आई, तालिब ने अपना असली नेवला वाला रूप दिखा दिया। उसने अचानक हाथ खड़े कर दिए और बोला, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं किराया विराया नहीं दे पाऊंगा, जो देना है अब सब तुझे ही देखना होगा। अरबाज दंग रह गया। आनंद नगर के उसी शोरूम में जिसे उसने खून पसीने से सींचा था, तालिब ने विवाद शुरू कर दिया। उसने अरबाज से बोलना बंद कर दिया, शोरूम में तनाव का माहौल बना दिया और अरबाज को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वो न घर का रहा न बाहर का। हिसाब की हेरा फेरी और बेदखली। परेशान होकर अरबाज ने हार मान ली और शांति के लिए कहा, तालिब तू तनाव मत कर, तेरा जो भी पैसा लगा है मैं सब चुका दूंगा, बस तू ये क्लैश खत्म कर। यही तो तालिब की असली योजना थी। उसने कागजों में ऐसी हेरा फेरी की और पुराने हिसाब का ऐसा जाल बुना कि अरबाज का पैसा देने के बजाय उसने उल्टा अरबाज को ही कर्जदार खड़ा कर दिया। अंत में धोखेबाज तालिब ने अरबाज को उसी के लग्जरी फर्नीचर शोरूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कहानी का निष्कर्ष। ग्वालियर के आनंद नगर का ये वाकया सिखाता है कि विक्की सांप की तरह छिपकर रहने वाले और तालिब नेवले जैसे शातिर लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। वे दोस्ती की आड़ में आपके घर में घुसते हैं और मौका मिलते ही आपकी अपनी ही नींव उखाड़ फेंकते हैं।